आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर माता पार्वती अपने भक्तों को काफी दुखी देखकर चिंतित हो गए थे। फिर माता पार्वती अपने भक्त को कष्ट में देखा नहीं गया तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया, आप पृथ्वी लोक पर जाकर मेरे प्रिय भक्त श्रवण जो दुखी है उसको मार्गदर्शन दें। यह बात सुनकर महादेव बोले, हे प्रिय पार्वती, जो भक्त आपका है वह भक्त मुझे भी प्रिय है। मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उस सबल नाम का जो युवा बालक है उसे मैं जरूर मार्गदर्शन दूंगा। यह कहकर भगवान महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उन्होंने एक गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं। तब वहां सबल को मार्गदर्शन देने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, तो चलिए जानते हैं उस लड़का को क्या दुख था। सबल नाम का लड़का जो एक शहर में रहता था, वह अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसके निराश होने का कारण यह था कि उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया था। उसके माता पिता उसे चिढ़ाते थे, तेरे सभी दोस्त कुछ कर रहे हैं लेकिन तू अब तक घर पर बैठा हुआ है। दोस्तों के बीच में वह अक्सर मजाक बनता था। जब भी वह कहीं जाता लोग उससे पूछते, तू क्या कर रहा है। उसे यह बताने में उसे शर्मिंदा आता था कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वह अपने रिश्तेदारों से मिलने और लोगों से मिलने की संख्या को कम कर दिया। वह ज्यादातर घर पर ही समय व्यतीत करता था। वह अकेले रोता था, भगवान पर शिकायत करता था और अपने भाग्य का दोष देता था। अब उसे अपनी जिंदगी को एक बोझ की तरह महसूस होने लगा था। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि जब वह कुछ करने योग्य नहीं है तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने शहर में एक गली से गुजर रहा था। तभी वह एक प्रवचनकारी को दुख के बारे में भाषण देते हुए देखा। उसने भी उसी भीड़ के पीछे बैठ गया और उस प्रवचनकारी के भाषण को सुनना शुरू कर दिया। प्रवचनकारी कह रहे थे कि दुख एक ऐसा शिक्षक है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और सही राह दिखाकर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर चाहे तो तुम अपने शिक्षक से भी दुख के रूप में जीवन जीना सीख सकते हो, और अगर चाहे तो बैठकर रो सकते हो उसी दुख में डूबकर। सबल ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे शिक्षक की बात उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि दुख को कुछ सिखाकर दूर नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ चोट पहुंचाता है। दुख का दर्द अनंत है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलता। मौत भी उसके सामने छोटी सी लगती है। प्रवचनकारी ने कहा कि तो तुम्हारा दुख क्या है फिर। सबल ने उसके सामने अपने सारे दुखों का वर्णन किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी दुर्बलता का कोई समाधान है। इसे सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ऐसा कहकर शिक्षक वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सही नहीं है? क्या जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूं वह झूठा है? कोई मेरी दुखी हालत को समझ नहीं सकता। जब मेरे माता पिता समझ नहीं सकते तो शिक्षक क्या समझेगा। अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने यह फैसला किया कि अब कुछ करेगा। उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने पूछा कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। उसने अपने व्यापार को जारी रखा है और धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो गया। फिर उसने गति पकड़ी। फिर वह 3 साल में बहुत बड़ा एक व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों ओर ऐसे कई लोग थे जो उसे परवाह करते थे, उसे प्रेम करते थे और उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करने में थक गए थे। दोनों वह दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। कुछ उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम इतने खुश हो रहे हो एक बड़े व्यापारी बनकर, सोचो कितनी खुशियां मिलेगी। जब तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तुम कितना मशहूर हो जाओगे और राजा खुद भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहेगा, और जब जरूरत पड़े तो सिर्फ तुमसे ही पैसे उधार लेगा। भक्त गणों, ये सारी बातें सबल के मन घुस गईं। अब उसने ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे सभी चीजें बहुत जल्दी चाहिए थी। उसे अपने समय का ज्यादा बेकार नहीं करना था। इन चीजों को प्राप्त करने में इसीलिए उसने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी जो सही नहीं थी। उसने अपने दोस्तों से बड़े भाग्य पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। ज्यादा लाभ कमाने की लालसा में उसने अपने माल को मिलावट करना शुरू कर दिया। वह दूसरे व्यापारियों के खिलाफ साजिश करता और उन्हें धमकाता भी था। उसको अपने दोस्तों के कहने के अनुसार ही काम करना पड़ता था। इन तरीकों से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी।
उसकी मानसिक शांति लुप्त हो गई थी और रात में उसे नींद नहीं आती थी, बस चिड़चिड़ा रहा करता था। खुशियों के सभी चीजें होने के बाद भी उसको किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में प्रवचनकारी का आश्रम दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और गुरु के पास जाकर कहा, संत, आपने कहा था कि जब वास्तविक दुख मेरे जीवन में आए तो मैं आपके पास आऊं। अब मैं बहुत दुखी हूं, मेरे सोने वाले रातें चली गई है, मैं कहीं भी शांति नहीं पा रहा हूं। इस तरह सबल ने संत को अपनी समस्याओं का वर्णन किया। गुरु ने कहा, जब तुमने पहली बार मुझसे मिला था तब भी तुम किसी दुख में थे, उस दर्द से तुम्हें क्या सीख मिली? सबल ने कहा, मैंने यह सीखा कि सोच विचार करने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने विचारों को साकार करने के लिए कार्यवाही की जरूरत होती है और काम करने से ही बात नहीं बनती। अपने काम को आखिरी चरण तक ले जाना भी जरूरी होता है। जो भी मुश्किलें रास्ते में आए, जो भी मन को निराश करे, जो भी लगे कि अब और कुछ होने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी यह विश्वास करना कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मेरी सफलता निश्चित है। लोग सिर्फ सफल लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी अच्छा हो, वह लोगों की आंखों में हमेशा बोझ ही रहता है। इन सारी बातों को सुनकर प्रवचनकार मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तो मुझसे मिलने आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। जाते समय गुरु ने सबल को एक संपूर्ण सोने के सिक्के भरे पिटारी पेश की। पिटारी को देखकर सबल ने कहा, यह मेरे लिए कोई काम की चीजें नहीं है, उस पेड़ के नीचे खाई खुदवा दो और उसमें डाल दो। गुरु ने सबल के कहने पर उस पेड़ के नीचे पिटारी खुदवा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिन तो व्यापार अच्छी तरह चलता रहा, लेकिन गलत तरीके से व्यापार करने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में हानि होने लगी। उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। उसे कई कर्जों का बोझ था, लेकिन वह आराम से था क्योंकि उसने सभी उधार अपने दोस्तों से ले लिए थे। उसने सोचा कि दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, दोस्त पहले ही उससे कर्ज के लिए मांग करने लगे। यदि उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उन्होंने उसे मारने की धमकी दी। उसके सभी अच्छे इच्छुक और प्रियजन उससे मुंह मोड़कर चले गए। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ मस्ती करते थे, अब उससे भाग रहे थे। उसके परिवार ने उसके गलतियों और कमियों को गिनना शुरू कर दिया। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने पिता से मदद के लिए पूछा तो पिता ने कहा, मेरे पास तो छोटी सी संपत्ति है, अगर मैं तुझे दूंगा तो तेरी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति हमारी आखिरी बचाव है। सबल में गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सकता था, जो उसके साथ संभाल सकता था। इन लोगों के विश्वासघात के कारण उसका मन अंदर से टूट गया था। उसने सोचा, अब जीने का क्या मतलब है? अब तो मौत ही मेरा एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर जा रहा था। उस समय उसे याद था कि शिक्षक ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तो ही मुझसे मिलने आना। सबल ने गुरु के पास जाकर अपनी सारी दुखदायक बातें बताया। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, हे गुरु, कृपया मेरे दुखों का समाधान करिए। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तभी तुम मुझसे मिलने आना, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे समस्या का समाधान करूंगा। सबल ने कहा, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह वास्तविक दुख नहीं है। अंततः वास्तविक दुख क्या होता है? सहज सच्चाई में वास्तविक दुख कैसे होता है? सबसे पहले आप ही बताइए, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा है जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं वे हमें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़ा होंगे। वे सिर्फ अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उस वक्त हमें विश्वास करना चाहिए, वे लोग ही जो हमारे बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास वे होते हैं उन्हें मानना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा है कि किसी के प्रति कभी भी संयंत्र नहीं रचना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से और धैर्य से करें और कभी भी लोभ न करें। अपनी सभी दुखदायक बातें और अनुभवों का वर्णन करने के बाद सभी अपने सबल आंखों में आंसुओं के साथ रस्सी के सामने बैठे। कुछ समय बाद उठकर पेड़ के नीचे एक खाई खोदी और उसने उस बर्तन को निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने उस सिक्के को सबल को दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तभी मुझसे मिलने आना। सबल ने अपने गुरु को धन्यवाद किया और उनको नमस्कार किया और वहां से चल दिए। उसने उस पैसे से एक छोटा सा व्यापार की शुरुआत की। अब वह भी छोटे व्यापारी होने के साथ साथ खुश है। उसने समर्पण और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही उस शहर के सबसे बड़े व्यापारी बन गया। उसके जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन चाहे कोई भी इतना बड़ा हो और चाहे इतनी अच्छी तरह से दान विरोधी हो, लोगों की मदद करे,
जीवन में तो दुख तो आता है, इसी तरह दुख भी सबल के जीवन में आया, उनके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वे दोनों एक ही दिन में चले गए। सबल अपने माता पिता से बहुत ही प्रेम करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु से वह गहरे दुखी हो गया। उन्होंने उन दोनों के शवों को चीता घाट ले गया, जहां उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे। वहां उन्होंने अपने माता पिता के शवों को जलते हुए देखा और उनका मन विचलित हो गया। उनमें कई सवाल उठने लगे। बेघर लौटे और अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा। वह जो उसके पिता कभी लड़ते थे, आज वह तन्हा पड़ा हुआ था। जिन्होंने इसका ध्यान रखा, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, वह इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उसके पिता ने किया हुआ सब कुछ यहीं छोड़ दिए थे। एक दिन पहले उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते थे, लेकिन आज वह खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके मन में इसी तरह का कई ऐसे विचार घूम रहे थे। वह अकेलापन महसूस कर रहा था और डर रहा था। उसे खालीपन की भावना महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उसने दासी के पास गया। उसे देखकर दासी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब कुछ खुशियां हैं, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मौत हो गई और इस घटना से मैं गहराई से दुखी और चिंतित हूं। गुरुदेव बोले, आखिर दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मरना ही होता है। कोई भी कभी जिया नहीं है और कभी जीवित रहने वाला नहीं रहेगा। एक दिन तुम भी मरने वाले हो। शायद कल ही तुम मर जाओगे या फिर आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या बातें कर रहे हो गुरुदेव, मैं अभी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं अभी जवान हूं। गुरुदेव ने कहा, सभी भ्रम में जी रहे हैं कि मौत सिर्फ दूसरों के पास आती है, बड़े वृद्धों के पास आती है, लेकिन युवा लोग बड़े के समय से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत किसी व्यक्ति की उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, वह सभी पर आती है। गुरुदेव के सारे शब्द सबल के मन में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह पूरे दिन खुद को सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ सामग्री का सेवन करना और मर जाना है? उसके मन में इस तरह के कई सवाल लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे उन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद उसने फिर से गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। इस बात को सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए और कहे कि आज तुम्हारे जीवन में पहली बार असली दुख उत्पन्न हुए हैं। यही तो सच्चा दुख कहलाने वाली बात है। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से अपने दुखों को हल करने की विनती किया। गुरुदेव ने कहा, हम सभी मनुष्य अपने जीवन के लिए सामग्री एकत्र करते रहते हैं। सबल ने कहा, जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, दोष, शत्रु आदि एकत्रित करते रहो। गुरुदेव ने पूछा, क्या हम इन सभी चीजों को साथ में ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी इसके साथ नहीं जा सकता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब यहां छोड़ चुके हैं, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुदेव ने कहा, अब ध्यान से सुनो, हम इस दुनिया में उन्हें एकत्रित करते हैं जो हमें एकत्रित करना चाहिए। चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें एकत्रित करना है ताकि हम मरते समय एकजुट हो सके, और अपनी पहचान करने के लिए हम अंदर से विभाजित हो जाते हैं। हम विभाजित हो जाते हैं प्यार में, नफरत में, गुस्से में, ईर्ष्या में, क्रूरता में, धन में, स्थान में, प्रतिष्ठा में, पहचान में, धर्म में, जाति में, लाखों करोड़ों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है कि हम अपने अंदर मुड़कर और देख सके। वास्तविकता में धन की कमी, सम्मान की कमी और सुविधाओं की कमी को लोग दूत के रूप में समझते हैं, और पूरे जीवन भर वे जो दुखी होकर कहकर उपाय ढूंढने रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह तो एक व्यक्ति की ख्वाहिश, उसकी इच्छा है जो कभी भरी नहीं जा सकती। इसीलिए यहाँ व्यक्ति को उन सभी दुखों का समाधान कभी नहीं मिला। इसलिए इस सभी से आगे अगर तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को एकत्रित करो। अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से वापस खींचो और अपने आप को एकत्र करो, खुद पर ध्यान केंद्रित करो। अपने आप को ध्यान केंद्रित करो। मरने से पहले अपने आप को जानो, बिखरे ना रहो। सबल ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए? सभी अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्यार ना करें, धन ना इकट्ठा करें, सम्मान की आशा छोड़ दें। गुरुदेव ने कहा, भावनाएं, इच्छाएं एक अविभाजित व्यक्ति के जैसे बाहर आती हैं,
पहाड़ से गिरते पत्थर की तरह, जिसके ऊपर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता। देखने के अलावा उदास होने और कुछ खोने के अलावा इसी तरह विभाजित व्यक्ति की इच्छाएं अनियंत्रित और पीड़ादायक होती है। उसका अशांत मन निरंतर इच्छाओं और कल्पनाओं में रहता है और यह दर्द देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्रित होता है तो उसके द्वारा किया गया हर काम उसके नियंत्रण में होता है। इच्छाएं भी उसकी इच्छा से उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा, आपने हमारी वास्तविक दुखों का समाधान किया। बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि मानव शरीर में बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन वह निष्प्रयोजन कामों में विभाजित है, निष्प्रयोजन चीजों में लगी होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली मशीन के समान है जिसे एक बच्चों के हाथों में रखा गया है, और वह बिना सोचे समझे और किसी नियंत्रण के बिना उसकी शक्ति का व्यर्थ उपयोग कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे एकत्रित करें। सबल को अपने सवालों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और शांतिपूर्वक वहां से चला गया। फिर वहां से भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।